हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की आकलन कार्यपत्रक नंबर 5 जो कि कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों के लिए है। यह लिया गया है विज्ञान विषय से और इसमें हमें करना क्या है, इसमें हमें 10 प्रश्न दे रखे हैं और उनके सही उत्तर को चुनकर उनके सामने दिए गए विकल्प को हमें पेन की सहायता से काला करना है। तो चलिए जल्दी से शुरुआत करते हैं मेरे साथ और देखते हैं कि आखिर वो प्रश्न कौन से हैं। जैसे पहला है धातुएं होती हैं क्या चमकदार, कठोर, ध्वनिक या उपरोक्त सभी। तो इसका उत्तर है उपरोक्त सभी, क्योंकि ये सारे के सारे गुण धातुओं में होते हैं, जैसा कि हमने वर्कशीट में पहले भी समझा है। फिर उसके बाद है प्रश्न नंबर 2, धातु के ऑक्साइड किस प्रकृति के होते हैं, अम्लीय होते हैं, क्षारकीय होते हैं, उदासीन होते हैं या उपरोक्त सभी। तो देखिए इसका जो उत्तर है वो है क्षारकीय। धातुओं के अम्ल जो ऑक्साइड जो हैं वो कैसे होते हैं, क्षारकीय प्रकृति के होते हैं। फिर इसके बाद है वे धातुएं जिन्हें चाकू से काटा जा सकता है, सोडियम और पोटेशियम, बेरियम और कैल्शियम, सोडियम और पारा और पोटेशियम और कैल्शियम। सही उत्तर है सोडियम और पोटेशियम। ये जो ऐसी धातुएं हैं जिन्हें चाकू से काटा भी जा सकता है। फिर चौथा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक अधातु है, एल्यूमिनियम, ऑक्सीजन, लोहा या फिर चांदी। तो साफ पता चल रहा है बी ऑक्सीजन, क्योंकि बी ऑक्सीजन एक गैस है, ये एक धातु नहीं है। ठीक है। और फिर इसके बाद खाने के सामान को लपेटने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है, एल्यूमिनियम, जिंक, कॉपर या इनमें से कोई नहीं। तो आपको याद है ना, खाने का सामान किस में लपेटते हैं, एल्यूमिनियम फॉइल में नहीं लपेटते। हाँ, तो फिर इसमें आएगा उत्तर एल्यूमिनियम। फिर इसके बाद है सामान्य ताप पर द्रव्य अवस्था में पाई जाने वाली एक धातु वो कौन सी होती है। थर्मामीटर देखा है ना, उसमें जो धातु होती है वो है पारा। तो सही उत्तर है पारा। आपने इसको इस तरह से काला करना है। फिर अधातुएं करती हैं, पानी के साथ अभिक्रिया करती हैं, पानी के साथ अभिक्रिया नहीं करती, दोनों ए और बी या उष्मा की सुचालक होती हैं। तो इसका उत्तर है बी, पानी के साथ अभिक्रिया नहीं करती। जो अधातुएं होती हैं वो जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती। फिर इसके बाद है 8वां प्रश्न, धातु अम्लों के साथ अभिक्रिया करके संबंधित लवण और उत्पन्न करते हैं। क्या उत्पन्न करते हैं, हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, CO2 गैस या इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है ए, हाइड्रोजन गैस। फिर 9वां प्रश्न, विस्थापन अभिक्रिया में एक अधिक अभिक्रियाशील धातु कम अभिक्रियाशील धातु को विस्थापित करती है, या एक कम अभिक्रियाशील धातु अधिक अभिक्रियाशील धातु को विस्थापित करती है, यह दोनों ए और बी और धातु अधातु को विस्थापित करती है। तो देखिए इसका सही उत्तर है पहला वाला, जो कि हमने समझा भी था कि एक अधिक अभिक्रियाशील धातु कम अभिक्रियाशील धातु को विस्थापित कर देती है, उसको अलग कर देती है, जैसा हमने समझा था ना वर्कशीट में। और फिर क्वेश्चन नंबर 10, उर्वरकों में निम्नलिखित में से कौन सी अधातु का उपयोग किया जाता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, दोनों ए और बी या फिर कार्बन। तो उर्वरकों में जो सी वाला है, ए और बी यानी नाइट्रोजन और फास्फोरस, दोनों ही अधातुओं का प्रयोग किया जाता है। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। मिलते हैं अगली वर्कशीट में, तब तक के लिए धन्यवाद।